उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य क्या है? वास्तव में ब्रह्म मतलब होता है आत्मा। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आत्मा। चर्य अर्थात चर्या, अपनी आत्मा में चर्या अर्थात लीनता, आत्मा का चरित्र, आत्मा की लीनता। चरित्र का शब्द भी क्रिया है। क्रिया मतलब आत्मा में लीनता रूप क्रिया, रमणता रूप क्रिया, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म में ही चर्या ब्रह्मचर्य धर्म कहलाता है। आत्मा में लीनता, आत्मा में जम जाना, रम जाना, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। किसकी आत्मा में? अपनी आत्मा में, किसी और की में नहीं, है ना। तो अपनी आत्मा में जम जाना, रम जाना, लीन हो जाना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ये वास्तव में ब्रह्मचर्य धर्म है। किंतु हम लोग क्या समझते हैं वर्तमान में? बाहर में देखा जाए तो ब्रह्मचर्य का एक ही अर्थ निकाला जाता है, शादी नहीं करी तो ब्रह्मचर्य है भैया। शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो हो गया ब्रह्मचर्य का पालन। बस काम भोग को छोड़ करके बाकी सब कर सकते हैं ब्रह्मचर्य में, ऐसा लोग मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य में पांचों इंद्रियों के विषयों के त्याग के विषय में आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है। पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग इसमें होना आवश्यक है। क्यों होता है त्याग? क्यों होता है ये स्त्री भोग का त्याग? क्यों इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा होती है? कि वो आत्म कल्याण में बाधक कहा जाता है। स्त्री के प्रति काम भोग की इच्छा वो आत्म कल्याण में बाधक है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा शास्त्रों का कथन है और ऐसा है। तो उससे हमें बचना चाहिए। तो एक प्रश्न है, क्या स्त्री सेवन ही आत्म कल्याण में बाधक है? अन्य इंद्रियों के विषय नहीं? दूसरे कोई कार्य आत्म कल्याण में बाधक नहीं है? हमने सिर्फ उसी को एक मान लिया है, उसी बात को पकड़ लिया है कि भैया ये नहीं करना तो हो गया ब्रह्मचर्य, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। वर्तमान में तो उसका भी पालन ठीक से नहीं हो रहा, एक चीज का भी, फिर भी हम ब्रह्मचर्य व्रत मान लेते हैं। ब्रह्मचर्य एक बहुत ही पवित्र भावना है मन की। ब्रह्मचर्य में पांचों इंद्रिय के विषयों का त्याग होता है। यदि आपने ब्रह्मचर्य लिया तो आप देखो, स्पर्शन इंद्रिय का वर्णन सबसे पहले शास्त्रों में मुख्य रूप से स्पर्शन इंद्रिय के त्याग को ब्रह्मचर्य कहा। स्पर्शन इंद्रिय को क्यों कहा? स्पर्शन मतलब पूरा शरीर आ जाता है उसमें, फिर रसना, कर्ण, चक्षु, घ्राण, इस सब बाकी इंद्रिय भी इसमें समाहित हो जाती है। जैसे हाथी के पैर में सभी पैर समाहित हो जाते हैं, ऐसे शरीर में, एक शरीर में स्पर्शन इंद्रिय में सब कुछ बाकी की इंद्रियां भी आ जाती हैं। अब स्पर्शन इंद्रिय को ही लेकिन लोग स्पर्शन इंद्रिय के विषयों के त्याग को ही लोग ब्रह्मचर्य मान लेते हैं। बाकी इंद्रियों की तरफ के विषयों की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे स्पर्शन इंद्रिय के विषय मतलब क्या। अभी तो स्पर्शन इंद्रिय के भी पूर्ण विषयों के त्याग को हम नहीं समझते। स्पर्शन इंद्रिय के भी 8 विषय होते हैं, एक नहीं होता। स्पर्शन इंद्रिय के विषय हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, 8 विषय होते हैं। वो भी हम नहीं समझ पाते। हम तो बस एक मैथुन नाम की क्रिया जो होती है, बस उसके अभाव को ब्रह्मचर्य समझ लेते हैं। किंतु इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वो क्या है? सोचो, ब्रह्मचारी व्यक्ति स्वाद अनुसार भोजन नहीं कर सकता। बहुत सारी मैं छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूँ इस शॉर्ट वीडियो में। ब्रह्मचारी व्यक्ति स्वाद अनुसार भोजन नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य मतलब कौन होता है ब्रह्मचर्य? कि जो मुनि बनना चाहता है, मुनि दीक्षा लेना चाहता है, किंतु अभी उसे मुनिराज बनने की प्रैक्टिस करनी बाकी है। अभी उसमें योग्यता नहीं है उतनी, एकदम से मुनि व्रत नहीं ले सकते हैं। तो प्रैक्टिस रूप जो चर्या है, तो मुनि जैसा जीवन जीने की इच्छा होती है ब्रह्मचर्य व्रत में। इतना उत्कृष्ट भाव उस चर्या में होना चाहिए। वो ब्रह्मचारी जीव, उसका भोजन मुनियों जैसा होता है, उसमें नखरे नहीं हो सकते। उसमें ये नहीं होगा किसी ब्रह्मचारी जीव को कि मुझे आज ये खाना है, मुझे आज वो खाना है, मेरे शरीर के लिए ये अच्छा रहेगा, आज मेरे लिए ये अच्छा रहेगा, आज ये इच्छा हो रही है, ये बहुत पौष्टिक भोजन है, ये बहुत, इससे शरीर बहुत स्वस्थ रहता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये सब ब्रह्मचारी जीवों के मन में नहीं होता। कुछ भी हल्का फुल्का
भोजन स्वाद रहित ऐसा भोजन ब्रह्मचारी जीव लेता है, वो भी ऊनोदर, पेट से भूख से कम। पंखे नहीं चला सकते, एसी नहीं चला सकते, कूलर नहीं चला सकते, ठंडे गर्म का कोई काम नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में आता है ये भी। ऐसे और भी बहुत सारी बातें, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, ये सब में रुचि नहीं जानी चाहिए। आजकल तो खुले आम महिलाओं का नृत्य देखने से भी नहीं घबराते ब्रह्मचारी जी। मंदिर में हैं, महिलाओं का नृत्य कराए जा रहे हैं, डांस चल रहा है खूब आराम से, और अपने आप और उनका ब्रह्मचर्य व्रत भी चल रहा है, उसका पालन भी चल रहा है। ये कैसे संभव है? ब्रह्मचारी जीव अखबार नहीं पढ़ सकता, किसी महिला का फोटो देखना वर्जित है उसके लिए, और वो मंदिर में नृत्य करा रहे हैं माइक लेकर खूब अच्छे से, और चल रहा है। तो ये है समझने की बात। देखो, अगर पालन हो पाता है किसी नियम का तो लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। सीधी सिंपल बात ये, यदि आपकी भावना है, आपके अंदर काम के भाव उत्पन्न होते हैं और आप सोचें ब्रह्मचर्य व्रत ले लें, तो ऐसा मत करो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो यहाँ समझाना चाहते हैं कि काम भाव के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है, पूर्ण रूप से। ब्रह्मचर्य अणुव्रत जिस व्यक्ति ने धारण किया है वो स्व स्त्री संतोष वाला होता है। फिर उसके लिए पराई स्त्रियां, उनसे बात करना, उनके साथ उठना बैठना, उनसे बिल्कुल दूर रहता है, उसका मन ही नहीं जाता, उनके साथ हंसना बोलना कुछ नहीं होता। ऐसे जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का धारी है उसका महिलाओं से बहुत दूर रहना ये बहुत जरूरी है। ये तो महिला वाली बात हुई, इससे भी और बहुत सारी बातें, पांचों इंद्रियों के विषय, जैसा कि मैंने कहा, पांचों पाप से रहित होने की इच्छा होती है इसमें, पांचों पाप से रहित होना चाहिए इसमें। आपको तो ब्रह्मचर्य मतलब क्या, व्यवहारिक ब्रह्मचर्य की बात चल रही है अभी निश्चय पे तो बहुत बात की बात है। काम भोग की वासना की बात, ये जो वासना है ना, इस काम की वासना से भी अधिक तो धन की वासना होती है लोगों में। इसका त्याग पहले होना चाहिए। जब तक उसकी इच्छा है तब तक काम की वासना का क्या कहें। काम की वासना तो एक आयु पर शुरू होती है और एक आयु पूर्ण होने पर खत्म भी हो जाती है लोगों के मन में। लेकिन धन की वासना, यदि ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है और धनाधिक के प्रति लोभ है, लालच है, बहुत कमाने की भावना है, या फिर धनवान लोगों के प्रति देख करके आकर्षण का भाव उत्पन्न होता है, तो भी आप ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत जानना आवश्यक है। शील की 9 बाणों का पालन, जिस चटाई पे महिला बैठी है उस चटाई पे नहीं बैठ सकते। अपनी चटाई, अपने वस्त्र सब नियम अनुसार होना चाहिए। कितनी संख्या में है वो भी निश्चित होना चाहिए। बहुत कुछ हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। स्त्री सेवन का त्याग तो होना ही चाहिए, पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग, खाने पीने में नखरे नहीं, उठने बैठने में कहीं नखरे नहीं, प्रासुक जगह देख करके कहीं रुकना तो वो कैसी जगह होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, प्रासुक होना चाहिए, पंखे कूलर से रहित होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखना आवश्यक होता है ब्रह्मचारी जीव के लिए। और ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 7वीं प्रतिमा तक जीव को घर में रहने की आज्ञा है, आदेश है। यहाँ तक कि घर में रहना उसका कर्तव्य है। कम बनाकर खाना ही नहीं, कमाकर खाना, ये कहा है ब्रह्मचारी जीव के लिए। ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई ब्रह्मचर्य ले लिया तो अब घर परिवार छोड़ करके बाहर घूम रहे हैं, धर्मशालाओं में रह रहे हैं, मंदिर ट्रस्टों में रह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं। उनको पूरा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाना पड़ेंगे, खाना पड़ेगा, किंतु वो भी लिमिट में। ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मचर्य व्रत भी धारण किया और पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, दुनिया भर के कर्म कर रहे हैं, वो भी नहीं चलेगा। पैसे भी लोगे तो न्याय और नीति से धन कमाया जाएगा, और न्याय और नीति से धन आवश्यकता से अधिक कभी कमाया ही नहीं जा सकता। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में कहा है कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन कमाता है और कहे कि मैं ये न्याय और नीति का धन है, ये सफ़ेद झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। न्याय और नीति से आवश्यकता से अधिक धन कभी कमाया जा ही नहीं सकता। तो जिसका धन अधिक है, बहुत अधिक है, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, निश्चित रूप से अन्याय और अनीति का धन है, ये बात समझ लीजिए।
ये बात हमारे शास्त्रों में कही है, आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में ये बात कही है। तो ये भी हमें रखना चाहिए, कंफर्म पता होना चाहिए। तो हमने क्या जाना इस शॉर्ट वीडियो में कि केवल स्त्री सेवन का त्याग ब्रह्मचर्य नहीं है, वो तो होना ही चाहिए, वो तो बहुत छोटी सी बात है। ब्रह्मचर्य व्रत के हिसाब से वो एक बहुत छोटी सी बात है, वो तो होना ही चाहिए। यदि वो नहीं है तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत ही नहीं है। तो वो स्त्री सेवन का त्याग, पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग होना चाहिए पूर्ण रूप से, तब जाकर के ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। और ये क्यों होना चाहिए पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग, कि ये सब पांच इंद्रिय के विषय आत्मलीनता में बाधक है। चूंकि इनका त्याग ब्रह्मचर्य नहीं है, पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्म में चर्या का नाम ब्रह्मचर्य है, आत्मलीनता का नाम ब्रह्मचर्य है। चूंकि ये पांचों इंद्रियों के विषय आत्मलीनता में बाधक होते हैं, इसलिए इन पांचों इंद्रियों के विषयों का पूर्ण रूप से त्याग होना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को यदि ब्रह्मचर्य व्रत लेना है तो पूर्ण रूप से सोच समझकर, सही ज्ञान पूर्वक, पूर्ण ज्ञान पूर्वक, शास्त्र ज्ञान पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहिए, या फिर ब्रह्मचर्य अणुव्रत लेना चाहिए। किंतु सोच समझकर, सही ज्ञान पूर्वक, शास्त्र ज्ञान पूर्वक, अपनी योग्यता अनुसार नियम लेना चाहिए और उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए, ताकि हम अपनी आत्म कल्याण में अग्रसर हो सके। और निश्चित रूप से ये सब पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग करके हम अब सब अपनी आत्मलीनता को में स्थिर हों और बारंबार चिंतन पूर्वक, विवेक पूर्वक, निर्णय पूर्वक अपनी शुद्ध द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित आत्मा में लीन हो, उसका अनुभव करें, जम जाए रम जाए। इसी मंगल भावना से भी की बात को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धिभ्यो।